राधे राधे स्टूडेंट्स, दिस इज गिरीश तिवारी और आज आपके लिए अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें एक इंडक्टर को जब हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तब ऐसे स्थिति में वोल्टेज करंट के साथ किस फेज में होता है, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली देखेंगे। जैसे हमने एक रजिस्टर को जब एसी के साथ जोड़ा था, हमने उसमें देखा था कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ में चल रहे थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दिस इज ए कॉइल and this is connected to AC source having voltage V equal Vm sin omega t. Clear? This is the inductor having self inductance capital L. From the Kirchhoff's loop rule, the voltage across this AC source must be equal to the potential across the inductor. So the potential Vm sin omega t must be equal this L di by dt. क्लियर? L di by dt, जैसे आपका V इक्वल आई इंटू आर होता है तो वैसे आपका है ये V इक्वल आई इंटू आर। यहाँ पर R जो है एक तरीके से L की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हमारे पास होगा, चलिए हमें करंट का इक्वेशन निकालना है इस वोल्टेज से, तो हम यहाँ पे करेंगे L di इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये हमारे पास हुआ। क्लियर? अब हम डी आई इक्वल लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल, Vm बाई एल। नाउ इंटीग्रेट, जब इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे तो बी फाइन करंट I इज इक्वल टू दिस इज द कांस्टेंट Vm बाई एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो बी गेट इंटू बाई ओमेगा होगा। सो बी गेट as current I is equal to minus Vm by omega L into cos omega t. क्लियर? अब इस माइनस हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास करंट ज़ीरो से मूव कर रहा है इस तरीके से, ये देखिए ये प्लस साइन का आपके पास है V इक्वल Vm साइन ओमेगा टी, और माइनस कास का जो वेव पैटर्न होता है ये देखिए इससे 90 डिग्री पीछे की तरफ होता है, तो 90 डिग्री ये देखिए पीछे की तरफ चल रहा है और इस तरीके से है। अगर इसको हम करंट के फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज कास ओमेगा माइनस कास ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बी कैन राइट दिस। सो हियर करंट I कैन बी Vm बाई ओमेगा L into sin pi by 2 sin omega t minus pi by 2। क्लियर? अब हम इसे I इक्वल आई एम साइन ओमेगा टी के रूप में अगर देखना चाहें तो हम अगर उस इक्वेशन से कंपेरिजन कराएं तो हमारे पास जो आई एम होता है वो हमारे पास यहाँ आ रहा है Vm बाई ओमेगा एल। तो यहाँ पर अगर हम आई एम देखना चाहें तो आई एम इक्वल होगा Vm by omega L and Vm by some resistance, and this resistance is known as XL, is called inductive reactance। इस XL को हम बोलते हैं reactive inductance। यहाँ पर बिल्कुल वैसे जैसे ओम्स लॉ में करंट को जो अवरोध लगाता है, जो रोक लगाता है वो रेजिस्टेंस होता है, एक यल सर्किट के लिए इसमें
जो आपका है वो ओमेगा एल जो है क्या करता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से हम देखते हैं इस इक्वेशन से कि जो आपका करंट है वो वोल्टेज से देखिए π/2 पीछे है, मीन्स हियर करंट लैग्स π/2 विद द वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज से करंट जो है π/2 पीछे होता है। क्लियर? तो हमारे पास इस फेजर्स में है, देखिए ये V है और हमारे पास ये I है। ये देखिए इन दोनों के बीच 90 का एंगल है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या है, इस वोल्टेज से π/2 अंश पीछे है, π/2 पीछे है। इस कारण से ये फेजर्स रिप्रेजेंटेशन है और इसको हमने फेजर में है और हमारा वेव पैटर्न में है। ये करंट और ये वोल्टेज जो है ये देखिए साइनोसॉइडली मूव कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारे पास होता है। अब बात आती है कि पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल, एवरेज पावर क्या होता है। तो एवरेज पावर के लिए हम जानेंगे कि पावर P इक्वल होता है I इंटू वी। I हमारे पास है कि Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इंटू, और हमारे पास भी है Vm साइन ओमेगा टी। इस चीज़ को हमने माना था कि -Im और cos ओमेगा टी और इंटू Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर? और ये हमारे पास हो जाएगा कि इसे 2 से हम डिवाइड करा दें तो ये -Im Vm/2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल साइन 2 थीटा होता है। तो हमने 2 से डिवाइड कराया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा 2 0 होता है, तो हमारे पास ये क्या होता है, इसकी वैल्यू जरूरी होती है। इसलिए पावर जो होता है, एवरेज पावर इन वन साइकिल इज 0। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगले टर्म में चलते हैं और उसमें हम बताएंगे कि जब एक एसी सोर्स को हम जो है एक कैपेसिटर से जोड़ते हैं, अब की बार वोल्टेज और करंट में क्या फेज रिलेशन होता है। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।